students, again welcome to maths class. Hope you all are fine and do your work regularly. Today we discuss last half part of the chapter 13 mensuration, surface area and volume. Means first part में मतलब first 4 worksheets में we are discuss about surface area, ठीक है, और लास्ट 4 पार्ट्स में हम डिस्कस करेंगे वॉल्यूम. वॉल्यूम मीन्स जो भी आपके पास कंटेनर है, जो भी सॉलिड है, उस कंटेनर की कैपेसिटी कितनी है. जैसे आपने गिलास है, ठीक है, गिलास में आपने पानी डाला, ठीक है, तो जितना पानी डाला वो उस गिलास की कैपेसिटी है, ठीक है. आप एक रूम में कितने बेंच रख सकते हो वो उसकी कैपेसिटी फाइंड करोगे, ठीक है. तो कैपेसिटी, हाउ मच, क्वांटिटी और वॉल्यूम, इन तीनों का सेम मीनिंग है कि यू हैव टू फाइंड द वॉल्यूम इन द गिवन फिगर, ठीक है. और टुडे वी डिस्कस एक्सरसाइज 9.5 वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड एंड क्यूब, ठीक है. तो वॉल्यूम का जो बेसिक फार्मूला है किसी भी फिगर का वो ये है कि जो भी शेप आपके पास है उसका जो बेस है उसका एरिया और उसको आप हाइट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो फिगर कौन सी बन जाएगी, वॉल्यूम फाइंड कर लोगे आप उस फिगर का, ठीक है. जिसे आप बात करते हो आप बात करते हो क्यूबॉइड की. क्यूबॉइड का जो बेस होगा वो L इंटू बी और हाइट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो फार्मूला क्या बन गया, LBH, ठीक है. तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज LBH, ठीक है. अब वॉल्यूम को मेजर किस में करते हो, सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब. उसका रीजन लेंथ भी होगी, ब्रेड्थ भी होगी, हाइट भी होगी. मतलब मीटर मल्टीप्लाई मीटर मल्टीप्लाई मीटर, तो मीटर को 3 से मल्टीप्लाई करें तो मीटर क्यूब हो जाएगा, क्लियर. और सिमिलरली अगर आप क्यूब की बात करते हो, जो क्यूब का बेस है वो हो जाएगा स्क्वायर, मीन्स दैट इज a मल्टीप्लाई a, और उसको हाइट भी कितनी है a, उससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना हो जाएगा, मीन्स साइड का क्यूब, ठीक है. तो टुडे इन एक्सरसाइज 13.5 we find the volumes of cuboid and cube only, ठीक है. In next worksheet volume of cylinder, clear. तो let us start with the question number 1. और जिसको कोई पर्सनली डाउट हो तो व्हाट्सएप करके या नीचे कमेंट बॉक्स में राइट करके पूछ सकते हैं, उनको जो आंसर मिल जाएगा, ठीक है. तो स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. एक क्यूबिकल वाटर टैंक, मतलब सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करें. एक क्यूबिकल वाटर टैंक that is 6 meter long, 5 meter wide and 4.5 meter deep, ठीक है. मतलब आपके घर में ऊपर टैंक है वो क्यूबॉइड शेप का है, लेंथ भी है, ब्रेड्थ भी है और उसकी हाइट भी है, क्लियर. तो उसमें आपने फाइंड करना है कि हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर कैन इट होल्ड, ठीक है. अभी लीटर है बट आप फाइंड कर रहे हो मीटर में, ठीक है. तो दो तरह की कन्वर्जन है वॉल्यूम के लिए, वो आपको रिमाइंड करनी पड़ेगी. 1 मीटर क्यूब, ठीक है, मीन्स मीटर मल्टीप्लाई मीटर, तो मीटर क्यूब हो गया. अगर आप उसको लीटर में कन्वर्ट करते हो तो वो कितना हो जाएगा, 1000 लीटर, ठीक है. और 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब. मतलब 1 मीटर क्यूब में अगर आप 1 मीटर आप लिखते हो 100 सेंटीमीटर, ठीक है. तो अगर आप इसको मैं सोल्व करूं तो क्या हो जाएगा, 1 मीटर क्यूब की जगह में लिखा 100 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 100 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा. और आपके पास है 1000 लीटर, तो 30 से 30 कैंसिल हो जाएंगी, तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर, ठीक है. तो ये आपकी दो कन्वर्जन है. और 1 किलो में आप 1000 भी यूज करते हो, जैसे 1 किलोमीटर में 1000 मीटर यूज करते हो, तो वैसे ही ये 1 किलो लीटर भी हो जाएगा, ठीक है. तो फॉर योर हेल्प ये आपको दोनों ही जो कन्वर्जन है यू हैव टू रिमाइंड, ठीक है. अब आपको जो क्वेश्चन है वो लीटर में फाइंड करना है, तो आप आंसर मीटर में फाइंड कर लीजिए, उसको बाद में लीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, क्लियर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो रिटर्न मेथड है वो सेम है. फर्स्ट ऑफ ऑल आप लेंथ राइट करोगे, ब्रेड्थ राइट करोगे और हाइट, ठीक है. टैंक दे रखा है तो टैंक वर्ड लिख दो, ठीक है. और जो लेंथ है वो है 6 मीटर, ब्रेड्थ है 5 और हाइट है 4.5 मीटर. तो जो वॉल्यूम है
मतलब वॉल्यूम वर्ड आ जाए, कैपेसिटी आ जाए, या हाउ मच क्वांटिटी आ जाए, ठीक है, या हाउ मेनी लीटर आ जाए, तो यू हैव टू फाइंड ओनली वॉल्यूम। क्लियर? तो वॉल्यूम ऑफ टैंक शेप होगी क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का फार्मूला L इंटू बी इंटू एच मीन्स 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4.5। तो 6 मल्टीप्लाई 5 और इसको मैं राइट कर दिया 45/10। 5 पे ये 2 हो गया, ठीक है, 2 से ये आपका 3 हो जाएगा। क्लियर? तो ये बच गया 3 मल्टीप्लाई 45 मीन्स 135 मीटर क्यूब। ठीक है, बट आपसे क्वेश्चन है हाउ मेनी लीटर। ठीक है, तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए वॉल्यूम ऑफ टैंक 1 मीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट करने का किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे, मीन्स 135 इंटू 1000, तो 135,000 लीटर। दिस इज योर कैपेसिटी ऑफ द टैंक, ठीक है, इन लीटर। ठीक है, सेम आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे ही आपके सारे क्वेश्चन है, बट आपको जो मेन है वो फिगर रिमाइंड करनी है कि फिगर इज क्यूबॉइड और क्यूब। क्लियर? नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए पहले, 4 बाद में करते हैं। अब क्यूब में आपके पास क्यूबिकल वेसल है, क्यूबॉइड वेसल, उसकी लेंथ गिवन है, विड्थ भी गिवन है, यू हैव टू फाइंड द हाइट बट वॉल्यूम इज गिवन। ठीक है, तो सेम मेथड है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल वेसल, ठीक है, 380 क्यूबिक मीटर। तो क्यूबिक मीटर मीन्स मीटर क्यूब गिवन है, और लेंथ भी गिवन है, ब्रेड्थ भी गिवन है। ठीक है, लेंथ है आपके पास 10 मीटर, ब्रेड्थ है 1 मीटर वाइड। नाइन फार्मूला L इंटू बी इंटू एच, हाइट इज मिसिंग और दिस इज योर आंसर। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल रिप्लेस द फार्मूला। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड है 380, ठीक है, और फार्मूला होगा L इंटू बी इंटू एच। अब पहले आपके पास 10 है, हाइट 8 है, इंटू एच, तो एच निकालने के लिए यही होगा। ठीक है, 10 मीटर और 8 मीटर से आपने डिवाइड कर दिया, तो 0 से 0 आपकी कैंसिल हो जाएगी, तो आपके पास बच गई, अगर आप करते हो 2 पे 2 4 219, तो h कितना हो गया? 19/4 मीटर। दिस इज योर हाइट। हाउ मच हाइट? क्लियर? तो इस टाइप के आपके क्वेश्चन है, बहुत इजी है इफ यू नो द बेसिक कंसेप्ट ऑफ वॉल्यूम और बेसिक फार्मूला। क्लियर? तो आगे देखिए कुछ क्वेश्चन और कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए क्यूबॉइडल पिट। मीन्स आपने अपने खेत में एक क्यूबॉइड शेप का गड्ढा खोदा, ठीक है, उसकी लेंथ ब्रेड्थ हाइट भी गिवन है, और गड्ढा खोदने में आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो कितनी लगी, आपको वो फाइंड करनी है, और कॉस्ट भी गिवन है। ठीक है, तो आप क्या लिख दोगे? सबसे पहले वही वर्डिंग, लेंथ ऑफ क्यूबिकल पिट, ब्रेड्थ हाइट, और ये डायमेंशन आपको गिवन है। 8 मीटर लॉन्ग, ठीक है, 6 मीटर वाइड और 3 मीटर डीप। 6 मीटर वाइड, 3 मीटर डीप। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप वॉल्यूम फाइंड कर लीजिए कि जो उसमें से मिट्टी बाहर निकलेगी वो एरिया, वो जो वॉल्यूम वो कितना कवर हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ पिट L इंटू बी इंटू एच हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, इन दोनों की आप इन तीनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए। 8 6 48, 48 इंटू 3 कर दोगे, 8 3 24, 4 3 12 और 144 मीटर क्यूब। आपके पास उसके बाद कॉस्ट पूछी हुई है, ठीक है, कॉस्ट ऑफ डिगिंग। तो कॉस्ट ऑफ डिगिंग क्या हो जाएगा कि आपके पास जो टोटल वॉल्यूम आया और जो रेट गिवन है उससे आप क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई, दैट इज ₹30 पर मीटर क्यूब। तो 0 4 3 12, 14 3 ये हो जाएगा
इतने रुपीज आपको लगेंगे, मीन्स इतना बड़ा गड्ढा खोदने में। ठीक है, सिंपल सी जस्ट कैलकुलेशन है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 है वो आप ट्राई कर रहे हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, ए विलेज हैविंग ए पॉपुलेशन, मतलब गांव में आपके पास 4000 पर्सन हैं और हर पर्सन को 150 लीटर पानी डेली चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान दे लो कि 1 पर्सन को, ठीक है, 150 लीटर पानी डेली चाहिए, तो 4000 पर्सन कितना चाहिए होगा, मल्टीप्लाई कर दोगे। तो फर्स्ट वही स्टार्ट करते हैं। डेली रिक्वायरमेंट ऑफ 1 पर्सन कितना है, 150 लीटर। तो डेली रिक्वायरमेंट ऑफ 4000 पर्सन कितने हो जाएंगे, 4000 मल्टीप्लाई 150 कर दो। ठीक है, तो कितने हो जाएंगे, 15 4 जा 60 और 1 2 3 और 4 0 लग जाएंगे। मीन्स इतना पानी आपको विलेज में डेली चाहिए। ठीक है, 6 लाख लीटर पानी आपको डेली चाहिए, बट जो विलेज में टैंक है उसकी जो डायमेंशन है वो आपको गिवन है मीटर में। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वही कन्वर्जन से आप आंसर फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने क्या किया, डेली रिक्वायरमेंट फाइंड कर ली मीटर क्यूब में, या बाद में कर देंगे चलो। उसके बाद अब जो डायमेंशन गिवन है, ठीक है, टैंक, उसका वॉल्यूम फाइंड करते हैं। लेंथ ऑफ टैंक, ब्रेड्थ, हाइट। जो विलेज में टैंक है ऊपर, उसका डायमेंशन भी गिवन है 20 15 और 6। तो जो वॉल्यूम ऑफ टैंक है, मतलब टैंक के अंदर कितना पानी आप स्टोर कर सकते हो, L इंटू बी इंटू एच हो जाएगा। तो मीन्स 20 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई में 6। ठीक है, 15 6 90, 90 इंटू 20 करोगे तो 1800 मीटर क्यूब, मतलब इतना पानी आपका टैंक में स्टोर कर सकते हो। बट एक क्वांटिटी आपकी लीटर में है, सेकंड आपकी मीटर में है, तो मीटर को लीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। तो 1800 इंटू 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 18, इतना पानी टैंक में है। और आपसे पूछा गया है कि टैंक आपका कितने दिन में खाली हो जाएगा, मतलब फॉर हाउ मेनी डेज विल द वाटर ऑफ दिस टैंक लास्ट। ठीक है, तो नंबर ऑफ डेज के लिए आप क्या करोगे, नंबर ऑफ डेज निकालने के लिए वॉल्यूम ऑफ टैंक को जो डेली रिक्वायरमेंट है उससे आप डिवाइड कर दो। ठीक है, सिंपल सा है कि आपके घर में जो टैंक है, ठीक है, उसकी आपको कैपेसिटी पता है और आपके घर में जितने मेंबर्स हैं उनकी डेली रिक्वायरमेंट भी पता है। तो मेरा क्वेश्चन है कि आपका जो टैंक है वो कब खाली हो जाएगा, मतलब कितने दिन में खाली हो जाएगा। तो डेली रिक्वायरमेंट से डिवाइड कर दोगे, तो वॉल्यूम ऑफ टैंक आपके पास है 22450 और डिवाइड बाय क्वांटिटी आपको दे रखी है डेली रिक्वायरमेंट, ये भी 50। तो 50 से 50 कैंसिल, 6 3 मीन्स नंबर ऑफ डेज कितने लगेंगे टैंक खाली होने में, कि 3 डेज में आपका जो विलेज का जो टैंक है वो एम्प्टी हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन हैं। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट 2 क्वेश्चन और। नेक्स्ट देखिए 7th क्वेश्चन। ठीक है, 7th क्वेश्चन है कि आपको एक गोडाउन गिवन है, उस गोडाउन का डायमेंशन भी गिवन है। ठीक है, सिंपल से मैं आपके रूम का एग्जांपल लेता हूं कि आपके रूम का डायमेंशन आपको क्लियर है, लेंथ ब्रेड्थ हाइट भी गिवन है। आपने उस रूम में बेंचेस रखने हैं, ठीक है, क्यूबॉइड शेप में, और वो भी आपको पता है कि जो एक बेंच है उसके डायमेंशन क्या है। तो मेरा क्वेश्चन है कि आप अपने रूम में बेंच कितने रख सकते हो। ठीक है, तो जितने रूम का वॉल्यूम है उसको अगर आप 1 बेंच के वॉल्यूम से डिवाइड कर दोगे तो आपकी बस क्या आ जाएगी, क्वांटिटी मीन्स कितने बेंच आप रख सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा, अगर कोई डाउट हो तो बस ये व्हाट्सएप कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन 8th में क्या है कि आपके पास एक सॉलिड क्यूब गिवन है 12 सेंटीमीटर का, उसके आपने 8 इक्वल पार्ट्स किए। ठीक है, अब इसको डायग्राम से समझो बेटर है कि आपके पास एक क्यूब गिवन है, आपने इस क्यूब के पार्ट्स कर दिए।
तो सबसे पहले जो आपके पास साइड गिवन है आप वही लिख लीजिए, साइड ऑफ अ बिग क्यूब दैट इज 12 सेंटीमीटर। तो इसका वॉल्यूम भी निकाल लीजिए। वॉल्यूम ऑफ बिग क्यूब कितना हो जाएगा, साइड का क्यूब, साइड कितनी है 12, तो 12 का क्यूब हो जाएगा 1728 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब आपने इस क्यूब्स के इक्वल पार्ट्स कर दिए। ठीक है, एक पार्ट मैं कर देता हूं। इस तरह के आपने अपने रूम्स के पार्ट्स कर दिए। कितने पार्ट्स किए, 8। तो जो 8 पार्ट्स बनेंगे आपके छोटे छोटे छोटे, उनका वॉल्यूम कंबाइन पूरे वॉल्यूम के इक्वल होगा। तो वही स्टेप यहां कीजिए। तो आप लेट करिए सबसे पहले साइड ऑफ अ स्मॉल क्यूब, उसको मैंने मान लिया कि ए है। तो आपके अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या हो गया, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वॉल्यूम ऑफ 8 स्मॉल क्यूब्स इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बिग क्यूब। तो 8 इंटू साइड क्यूब, और ये हो गया 1728। क्लियर। तो यहां से आप जो साइड है वो फाइंड कर लीजिए। तो जो ए क्यूब है 1728 बाय में 8, ये कैंसिल हो जाएगा 216। तो ए क्यूब कितना हो गया 216। तो साइड कितनी हो जाएगी 6, मीन्स साइड ऑफ अ स्मॉल क्यूब, साइड ऑफ स्मॉल क्यूब कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। दिस इज योर फर्स्ट पार्ट। ऑल्सो फाइंड द रेशियोज बिटवीन द सरफेस एरियाज, कि जो छोटा पार्ट बना और जो बड़ा पार्ट है उन दोनों के सरफेस एरिया का रेशियो भी आपकी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो रेशियोज निकालने के लिए तो क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल क्यूब डिवाइड बाय सरफेस एरिया ऑफ बिग क्यूब। ठीक है, तो वॉल्यूम आपको पता है, सॉरी सरफेस एरिया का फॉर्मूला आपने किया है फर्स्ट वर्कशीट में। तो छोटे क्यूब की साइड आई है 6, बड़े क्यूब की साइड आपको 12 गिवन है। तो रेशियो कितना हो गया, तो आपके पास जो छोटा क्यूब आया और बड़ा क्यूब आया उसका रेशियो कितना हो जाएगा 1:4। दिस इज योर सेकेंड पार्ट। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए लास्ट क्वेश्चन 9th क्वेश्चन में आपके पास एक रिवर शेप गिवन है। ठीक है, रिवर की शेप ऐसे तो कुछ भी हो सकती है, बट इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपकी जो रिवर शेप है वो क्यूबर्ड शेप की है। क्लियर। तो लेंथ भी गिवन है, ब्रेड्थ भी गिवन है, हाइट भी गिवन है। तो फ्लो कितना करें, आप सिंपल से इमेजिन करके देखिए, आपने गिलास में पानी लिया, उस पानी को आप नीचे जमीन में फेंक रहे हो। क्लियर। तो पानी जहां तक फ्लो करके जाएगा वो क्या हो जाएगी, लेंथ। क्लियर। तो वही आपके पास क्वेश्चन है। तो आपके पास जो विड्थ है या ब्रेड्थ आप एज्यूम कर सकते हो, ब्रेड्थ ऑफ रिवर और हाइट या डेप्थ ऑफ रिवर, वो दोनों आपको गिवन है। ब्रेड्थ गिवन है 40 मीटर और हाइट गिवन है 3 मीटर, मतलब 3 मीटर गहरी है। ठीक है, और वाटर जो फ्लो कर रहा है, स्पीड ऑफ फ्लोइंग ऑफ वाटर, वो आपको गिवन है 2 किलोमीटर पर आवर। तो इसका मतलब है कि 1 आवर में पानी आपका 2 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, ये हो जाएगी। तो आपके अकॉर्डिंग जो लेंथ है आपकी वो कितनी हो जाएगी, ये मीटर में है, मीटर में, तो इसको भी मीटर में कर लीजिए, 2000 मीटर इन 1 आवर। ठीक है, अब क्वेश्चन है हाउ मच वाटर इज फ्लो इन 1 मिनट, कि 1 मिनट में कितना पानी फ्लो होगा। तो अगर आप इसको फाइंड करते हो, फ्लो वाटर फाइंड कर लो, फ्लो वाटर इन 1 आवर, तो क्या हो जाएगा L इंटू बी इंटू एच। तो ये हो गया 2000, ब्रेड्थ होगी 3, ये हो जाएगी 40। दोनों डायमेंशन उल्टे लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब इसको सोल्व करते हो, तो ये 4 3 से 12, 12 2 से 24। ठीक है, 3 2 6 2 से 4 हो गया, तो 1 2 3 और ये, मतलब इतना मीटर क्यूब पानी फ्लो किया, इसमें 1 आवर में।
क्लियर? अब क्वेश्चन है कि 1 मिनट में कितना पानी फ्लो हुआ, तो 1 आवर में कितने मिनट्स होंगे? 60. ठीक है, तो फ्लो वाटर इन 1 मिनट ये होंगे 40 और 60 से डिवाइड कर दीजिए, तो मतलब 4000 मीटर क्यूब इन मिनट. तो ये पानी आपका फ्लो करता जाएगा. मतलब आपने रिवर देखी होगी, तो रिवर में पानी जो कंटिन्यूस है वो फ्लो करता रहता है. तो वही है कि 1 मिनट में कितना पानी फ्लो होगा, 1 आवर में कितना होगा, 10 मिनट्स में कितना होगा, फाइंड कर सकते हो. ठीक है, तो ये है आपकी फर्स्ट वर्कशीट ऑफ सेकंड पार्ट मींस एक्सरसाइज 7.5. तो होमवर्क यही है, सोल्व फिफ्थ वर्कशीट. ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव ए नाइस डे.